नमस्कार, बिग ब्रेकिंग देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। सबसे पहले राजधानी भोपाल से एक बड़ी खबर है। शिवराज कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। पिछड़े वर्ग के बच्चों को रोजगार के लिए विदेश में प्रशिक्षण दिया जाएगा, इस प्रस्ताव को मंजूरी दी जा चुकी है। साथ ही साथ 200 युवा जापान में 3 साल प्रशिक्षण हासिल करेंगे। 6 करोड़ रुपए की स्वीकृति इसके लिए। पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग के लिए उद्यम क्रांति योजना को भी मंजूरी दी जा चुकी है। स्वरोजगार के लिए 30,000 लोगों की सरकार मदद करेगी। लोन पर 7 साल तक 3% ब्याज और 50 लाख तक की परियोजना को मंजूरी मिलेगी। साथ ही साथ प्रदेश के 226 स्वास्थ्य केंद्रों के विकास के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल चुकी है। सरकार ने सामाजिक न्याय और निःशक्तजन विभाग का नाम बदलकर अब सामाजिक न्याय विभाग कर दिया है। दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग अब सीएम राइस स्कूलों के लिए सरकार ने 2,607 करोड़ मंजूर किए और सीएम राइस स्कूलों के तहत 275 विद्यालयों में विकास प्रवासी सम्मेलन भी होगा। खेलो इंडिया यूथ कैंप को लेकर भी चर्चा हुई। 178 करोड़ का प्रस्ताव मंजूर हो चुका है। 8 जगहों पर खेलो इंडिया यूथ गेम्स आयोजित किया जाएगा। भारतमाला परियोजना के तहत इंदौर के पास MLLP की स्थापना को भी मंजूरी दी जा चुकी है। तमाम बड़े प्रस्ताव आपको बता रहे हैं जिन पर कैबिनेट की मुहर लग चुकी है। सहयोगी अनुराग हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अनुराग, निश्चित तौर पर कई बड़े फैसले इस बैठक के बाद देखने को मिले हैं। कौन कौन से महत्वपूर्ण फैसले और जनता को जिनसे सीधा लाभ मिलेगा? अनुराग, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? सर बाकी कुछ आप बता दीजिए कुछ। चलिए, कोशिश करेंगे हम संपर्क करें अनुराग से। लेकिन निश्चित तौर पर कई बड़े फैसले इस बार शिवराज कैबिनेट की बैठक के बाद सामने आए हैं। उद्यम क्रांति योजना को भी मंजूरी दी जा चुकी है और कई ऐसे महत्वपूर्ण फैसले हैं जिनसे जनता लाभान्वित महसूस करेगी। बड़ी बात यह है कि अल्पसंख्यकों को भी अब विदेश में प्रशिक्षण के लिए भेजा जाना है। इसके लिए भी सरकार ने राशि को मंजूरी दे दी है और कई महत्वपूर्ण फैसले शिवराज कैबिनेट की इस बड़ी बैठक में लिए गए हैं। रोजगार से जुड़े मुद्दों पर भी कई अहम प्रस्ताव रखे गए थे जिनको भी मंजूरी मिल चुकी है कैबिनेट की तरफ से और कई सारे ऐसे विकास कार्य हैं जिनको लेकर कैबिनेट की इस बैठक में चर्चा हुई है। आगामी समय में सीधा लाभ इन फैसलों का जनता को होगा। और छत्तीसगढ़ में पीएल पुनिया की जगह कुमारी शैलजा को कांग्रेस ने प्रदेश प्रभारी बना दिया है। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस से बड़ा फैसला लिया है और उससे पहले बीजेपी के प्रदेश प्रभारी बदले जाने पर कांग्रेस ने सवाल उठाए थे और अब बीजेपी निशाना साध रही है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा इलेक्शन से पहले कांग्रेस ने प्रदेश प्रभारी बदल दिया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा को कांग्रेस का नया प्रदेश प्रभारी बनाया गया है। कुमारी शैलजा पिछले 5 सालों से प्रभारी रहे पीएल पुनिया की जगह लेगी। कुमारी शैलजा को छत्तीसगढ़ कांग्रेस का प्रभारी बनाए जाने पर सीएम भूपेश बघेल ने भी बधाई दी है। इसके साथ ही पीएल पुनिया को भी धन्यवाद दिया है। प्रदेश कांग्रेस इसे सामान्य संगठनात्मक प्रक्रिया बता रही है, लेकिन पार्टी का कहना है कि कुमारी शैलजा के प्रभारी बनने से छत्तीसगढ़ में और बेहतर काम होगा। पीएल पुनिया के कार्यकाल को भी पार्टी अहम बता रही है। देखिए, सामान्य सांगठनिक प्रक्रिया है। कुमारी शैलजा जी छत्तीसगढ़ की प्रभारी बनाई गई हैं। बहुत ही अनुभवी राजनेता हैं। अनेकों बार केंद्र में मंत्री रही हैं, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष रही हैं और एआईसीसी में बड़ी जिम्मेदारियां उन्होंने निर्वहन किया है। बड़ी सहज, मृदुभाषी और बहुत ज्यादा विदुषी महिला हैं। उनके प्रभारी बनने से निश्चित तौर पे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और ज्यादा मजबूत होगी। इसके पहले से पीएल पुनिया जी लगभग 6.5 साल से अधिक समय तक छत्तीसगढ़ के प्रभारी थे। उनके नेतृत्व में हमने 15 वर्ष के वनवास को काटा और उसके बाद वे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी। लगातार उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी मजबूत हुई है। निश्चित तौर पे अब शैलजा जी के आने से हम और ज्यादा मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे।
बीजेपी के प्रभारी बदले जाने पर कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही थी। अब बारी बीजेपी की है। कुमारी शैलजा को कांग्रेस का प्रदेश प्रभारी बनाए जाने पर पूर्व नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने तंज कसा है और कहा है कि जनता ने प्रदेश सरकार को बदलने का मन बना लिया है। बीजेपी सांसद सुनील सोनी ने भी प्रदेश प्रभारी बदले जाने पर निशाना साधा। जिस प्रकार से विधायकों का मंत्री से नाराजगी और मुख्यमंत्री और मंत्रियों के बीच में जो चल रहा है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। इन सारी बातों को जो यहां पर सरकार भ्रष्टाचार की चरम सीमा पर गई, अंतरकलह से जो कांग्रेस जूझ रही है और जिस प्रकार के हालात बने हुए हैं कि अब प्रभारी बदलने से भी कुछ बदलेगा नहीं, बल्कि जनता 2023 में अब कांग्रेस को ही बदलेगी। यही सत्य है और यही सच्चाई है। प्रदेश प्रभारी बनाए जाने पर कुमारी शैलजा ने पार्टी का आभार जताया है। शैलजा ने ट्वीट किया है और आला कमान की ओर से दी गई जिम्मेदारी ईमानदारी और मेहनत से निभाने की बात कही है। हर जगह सीनियर नेता होते हैं और सब लोग आपस में समय आता है, अपनी अपनी एम्बिशन होना स्वाभाविक है, लेकिन जब समय आता है, चुनौती असली चुनाव की आती है, तो सभी लोग मिलकर कार्य करते हैं और हाई कमांड तो एक ही है ना। पीएल पुनिया कार्यकाल में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने सत्ता हासिल की, लेकिन अब विधानसभा इलेक्शन से पहले कांग्रेस ने रणनीति बदल दी है और कुमारी शैलजा को प्रदेश प्रभारी बनाया है। बीजेपी से लेकर निशाना साध रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो छत्तीसगढ़ कांग्रेस की नई प्रभारी कुमारी शैलजा ने कहा है कि उन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिली है। रायपुर में कांग्रेस के अधिवेशन को अच्छे से पूरा कराना उनकी जिम्मेदारी है। न्यूज़ 18 से खास बातचीत करते हुए कुमारी शैलजा ने कहा है कि गुटबाजी हर पार्टी में होती है। शैलजा जी से बात करते हैं। मैम, आपको महासचिव बनाया गया है और छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी दी गई, कितनी बड़ी जिम्मेदारी के तौर पर देख रहे हैं? जिम्मेवारी बहुत महत्वपूर्ण है, हमारी बड़ी इम्पोर्टेंट स्टेट है और पिछली बार भी आपने देखा, पिछले चुनाव में भी सभी लोगों ने मिलकर इतनी मेहनत की थी और ऐतिहासिक जीत हमने वहाँ पर हासिल की थी और हमारी सरकार वहाँ काम कर रही है, बहुत अच्छे से सब मिलजुल कर काम कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी भी वहाँ मजबूत है। बीच में मैं एक बार गई थी वहाँ, तो देखा मैंने अच्छा कार्य, बहुत अच्छा कार्य हमारी सरकार वहाँ कर रही है। बहुत प्राथमिकताओं जिस तरह से हर तबके को साथ लेकर कार्य कर रहे हैं, तो कई स्कीम्स के बारे में भी पता चला, बहुत अच्छा कार्य है। इसके अलावा देखिए, अब जैसे हमारा AICC का सेशन भी होना है वहाँ, वो है और फिर अगला साल क्या कहें, अब ये तो आखिरी महीना है, तो चुनाव भी होने जा रहा है। हर चुनाव एक चुनौती तो होती ही है, लेकिन जिस तरह से लोग वहाँ काम कर रहे हैं, और मैं समझती हूँ कि जो जनरल सेक्रेटरी या इंचार्ज जो भी होते हैं, उनका कार्य केवल वहाँ पर वहाँ के लोगों को प्रोत्साहित करना, कांग्रेस पार्टी का मैसेज पहुँचाना और हाई कमांड का मैसेज पहुँचाना, वो कार्य होता है और वो कार्य हमें करना है। अब राहुल जी जैसे पूरे देश में एक नया उत्साह, एक नई ऊर्जा लेकर आए हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो ये भी हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम हर जगह गांव-गांव तक और मोहल्ले तक, बस्ती तक उस संदेश को पहुंचाएं। तो ये भी हमारा सबका कार्य। मैम, एक गुटबाजी की अगर बात करें तो गुटबाजी भी वहाँ चुनौती हुई, क्योंकि अगले साल चुनाव भी हैं। कांग्रेस के सिर्फ 2 राज्यों में ही अभी सरकार है। वहाँ की बात करें, भूपेश बघेल की बात करें, TS सिंहदेव की गुट की बात की जा रही है, इसको कैसे कंट्रोल करें? गुटबाजी वगैरह, ये तो इस चीज़ को गुटबाजी अब नाम दे दिया गया है, लेकिन हर जगह सीनियर नेता होते हैं और सब लोग आपस में समय आता है, अपनी अपनी एम्बिशन होना स्वाभाविक है, लेकिन जब समय आता है, चुनौती असली चुनाव की आती है, तो सभी लोग मिलकर कार्य करते हैं और हाई कमांड तो एक ही है ना हमारा। अब खड़गे जी हमारे अध्यक्ष हैं, सोनिया जी इतने साल हमारी वरिष्ठतम नेता हैं, राहुल जी जिस तरह से कार्य कर रहे हैं, और भी लोग हैं, तो इन सब के नेतृत्व में और इनके मार्गदर्शन में सभी लोग काम करते हैं। आपका रायपुर जाने का कोई कार्यक्रम बना है? कब जाने का प्रोग्राम बन सकता है आपका रायपुर? अभी करेंगे, फिर जाएंगे। अभी राहुल जी की पदयात्रा भी आनी है, हरियाणा में भी आनी है। एक आखिरी सवाल है मैम, वहाँ पे प्लेनरी सेशन भी होने वाला है, अगले साल चुनाव भी हैं, तो दोनों बड़ी जिम्मेदारी के तौर पर देखी जा रही है, इसको कैसे देखते हैं आप? जिम्मेवारी तो है और सबने मिलजुल कर कार्य करना है
और वहाँ हमारे मुख्यमंत्री, हमारी सरकार, हमारी पार्टी सभी ने मिलकर कार्य करना है, चाहे AICC सेशन हो या फिर आगे चुनाव। न्यूज से बातचीत के लिए शुक्रिया। वीडियो जर्नलिस्ट सोनू के साथ रवि से न्यूज 18 दिल्ली। तो कुमारी शैलजा छत्तीसगढ़ कांग्रेस की प्रभारी बनाई गई हैं और क्या कुछ उसके परिणाम होंगे ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल क्या कुछ अटकलें छत्तीसगढ़ में इसको लेकर हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। सहयोगी ममता लांजेवार हमारे साथ जुड़ रही हैं। और ममता, इसी विषय पर अब बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाती है चर्चा, क्योंकि ठीक विधानसभा चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ की कमान कुमारी शैलजा को सौंपी गई है। कितनी बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए और कितना बड़ा बदलाव कांग्रेस के लिए? बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें तो जिस समय मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए थे उसी समय में ही ये तय हो गया था कि तमाम जो संगठन के लोग हैं उनके इस्तीफे मांग ले गए हैं। और PL पुनिया को लेकर भी ये कहा जा रहा था, हालांकि चीजें सामने खुलकर नहीं आई थी, लेकिन इंतजार इसी बात का किया जा रहा था कि कौन होगा वो चेहरा। और आखिरकार में कल देर रात को AICC ने ये आदेश जारी कर दिया और PL पुनिया के बदले जो है अब कुमारी शैलजा को ये जिम्मेदारी दी गई है। इस पूरी जिम्मेदारी को अगर हम देखें तो PL पुनिया जो है पिछले विधानसभा चुनाव के पहले जब प्रभारी बनाए गए थे और उन्हीं के साथ जो है कांग्रेस की 15 साल बाद वापसी भी हुई थी, तो उसका एक कारण ये भी माना जा रहा था कि PL पुनिया ने बूथ स्तर पर भी काफी मेहनत की है और जिस तरह से लगातार उन्होंने पूरे प्रदेश भर के दौरे किए थे और डोर टू डोर एक तरह से लोगों से जाकर मिले थे, स्ट्रेटेजी बनाई गई थी। तो एक बड़ा जो योगदान जो है वो PL पुनिया का भी माना जा रहा था। आज रविंद्र चौबे जो संसदीय कार्य मंत्री, उन्होंने भी ये कहा कि विधानसभा चुनाव के जो नतीजे आए थे उसमें PL पुनिया का बड़ा योगदान था। 15 सालों बाद जो है वो कांग्रेस की सरकार में वापसी हुई थी। कुमारी शैलजा की अगर हम बात करें तो वाकई 1 साल बचे हुए हैं और कांग्रेस की सरकार यहाँ पर है, लेकिन हर किसी भी विधानसभा चुनाव को बहुत हल्के में नहीं लेना चाहिए। अभी अगर हम बात करें तो सरकार का ये दावा है कि सरकार पूरी मजबूती से काम कर रही है, एक एक घर तक के पहुंची है और अगला जो चुनाव है वो भी कांग्रेस पार्टी ही जीतेगी। लेकिन चुनौतियां तो होती ही है, कुमारी शैलजा के सामने भी ये चुनौती होगी कि बीजेपी जिस तरीके से लगातार बदलाव कर रही है, बीजेपी ने लगातार बदलाव किए हैं और जिन लोगों को जिम्मेदारी सौंपी गई है उनके जो रिजल्ट हैं वो काफी अच्छे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये कि संगठन के स्तर पर भी किस तरह से मजबूती की जा सकती है। सत्ता और संगठन के बीच में कई बार होता है कि कुछ चीजें सामने आई हैं जिसको लेकर तालमेल और कैसे कई सारे मायने ममता इसके निकाले जा रहे हैं। कांग्रेस की इस पर क्या प्रतिक्रिया है, इस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से धनंजय जी जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका धनंजय जी न्यूज 18 पर। नमस्कार। बिल्कुल, विधानसभा चुनाव है आने वाले साल में, क्या जरूरत आन पड़ी थी कि प्रदेश प्रभारी के पद से PL पुनिया को हटाया जाए, कुमारी शैलजा को ये जिम्मेदारी? PL पुनिया जी को प्रदेश प्रभारी पद से हटाया गया है। क्यों में आप देखेंगे कांग्रेस पार्टी में चुनाव चल रहे थे, आज राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन हुआ है, राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्ति है, उसके बाद ऑलरेडी संगठन के जितने भी पद होते हैं उसमें पुनः नई नियुक्ति होती, नई जिम्मेदारियां मिलती है। उसी प्रक्रिया के तहत शैलजा कुमारी जी को इंचार्ज छत्तीसगढ़ बनाया गया है और ये चलने वाली सतत प्रक्रिया है। और पुनिया जी जो थे छत्तीसगढ़ में, जिनका अनुभव का लाभ, जिनके कार्यों के कारण हम सरकार बनाने में कामयाब हुए, उनको नई जिम्मेदारी मिलनी है, इसमें हटाने का प्रश्न नहीं उठता। ये तो सतत चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है धनंजय जी, बीजेपी की प्रतिक्रिया भी इस पर हम ले लेते हैं। हमारे साथ अनुराग जी जुड़ रहे हैं बीजेपी की तरफ से। अनुराग जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका न्यूज 18 पर। और कांग्रेस की तरफ से प्रदेश प्रभारी बदली गई हैं, क्या कुछ कहेंगे इस पर? देखिए, एक तो जैसे ही कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि एक सामान्य सांगठनिक प्रक्रिया है, ये इतनी सामान्य है नहीं जितना ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा विधायकों की परफॉर्मेंस को लेकर पुनिया जी ने कहा था कि 40 विधायकों का परफॉर्मेंस करा दो और हमने एक रिपोर्ट बनाई है, उसमें कार्य करने की आवश्यकता है। लेकिन इनके एक वरिष्ठ मंत्री जयसिंह अग्रवाल जी ने साफ शब्दों में इसे खारिज करते हुए कहा था कि मुझे किसी ऐसे रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं है और ऐसी रिपोर्ट कुछ होगी तो मैं उसे मानता नहीं हूं। कांग्रेस के अंदर 4 सालों में जबरदस्त अंतरकलह चल रहा है। पुनिया जी यहाँ पे एक पैरेलल संगठन की स्थिति में आ गए थे, क्योंकि इनके पुनिया जी, भूपेश जी, मरकाम जी, इनके आपसी कलह में देखिए निगम और मंडल की जो सूची है वो भी काफी लेट हो गई थी। वैसे एक बात और समझ में आती है कि जिस प्रकार से प्रदेश में ईडी के छापे पड़ रहे हैं और जिस प्रकार से ईडी के छापे में भ्रष्ट अधिकारी लगातार पकड़े जा रहे हैं, अधिकारियों के पास बड़े बड़े पैसे निकले जा रहे हैं, और जिस प्रकार इन अधिकारियों के पीछे प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल संरक्षक बनकर खड़े हैं, कहीं ना कहीं ये भ्रष्टाचार की आंच कहीं और तो नहीं पहुंच रही, ये भी बड़ा संदेह है। ठीक है, आंच में शायद ये बदलाव किया गया हो। ठीक है, धनंजय जी से जवाब ले लेते हैं जी।
देखिए, ये प्रदेश हमारे प्रभारी पीएल पुनिया वही पुनिया जी हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के सौदान सिंह को धूल चटाने का काम किया है। ये वही प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया जी हैं जो भारतीय जनता पार्टी प्रभारी अनिल जैन को धूल चटाने का काम किया है। ये वही प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया जी जिन्होंने दी पुरंदेश्वरी जी को यहाँ से विदाई कराने में भी सफलता हासिल की। इनके टक्कर में भारतीय जनता पार्टी पास कोई प्रभारी नहीं था। और प्रभारी पुनिया जी जो छत्तीसगढ़ में जो काम किए हैं उनका अनुभव का लाभ पार्टी कहीं और लेगी। और मैंने कहा कि कांग्रेस में लोकतांत्रिक प्रक्रिया का चुनाव चला था, चुनाव में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन हुआ है और वो भारतीय जनता पार्टी जिसमें लोकतंत्र है ही नहीं, जिसमें 2 लोगों की पार्टी 1.5 लोग मिलकर राष्ट्रीय चयन कर लेते, वो हमारे संगठन में बदलाव पर सवाल उठा रहे हैं। इनको तो बताना चाहिए ना कि 4 साल में 4 प्रभारी, 2 नेता प्रतिपक्ष, 3 प्रदेश अध्यक्ष बदले गए हैं। तो ये अपने अंतर कला के बारे में बताएं। हमारे यहाँ तो पुनिया जी ने एक रिकॉर्ड बना के यहाँ से गए, सरकार बना के 15 साल के कुशासन और भ्रष्ट रमन सरकार को उखाड़ फेंक के यहाँ से दूसरे राज्यों में जिम्मेदारी मिलेगी। पर इनके प्रभारी क्या हालात होता है। एक बयान भी मल्लिकार्जुन खड़गे का सामने आया था कुछ ही दिनों पहले। उन्होंने कहा था कि संगठन में जो काम नहीं कर रहा है वो खुद ही पद छोड़ दे और काम करने वालों को तवज्जो दी जाएगी। इससे जोड़कर भी अब इस बदलाव को देखने को मतलब कहीं ना कहीं अटकलें लग रही हैं। क्या इसी कनेक्शन में बदलाव हुआ है? नहीं, कांग्रेस पार्टी में तो राष्ट्रीय अध्यक्ष चयन के बाद वार्ड स्तर तक के बदलाव होंगे, क्योंकि प्रक्रिया है, लोकतंत्र हमारी सरकार संगठन लोकतंत्र चलता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष चयन के बाद सारी चीजें जो है शून्य हो जाते हैं, उसमें नई नियुक्तियां होती है, उसी के तहत ये बदलाव हो रहे हैं, नियुक्तियां हो रही है, उसमें तो वार्ड अध्यक्ष भी बदले जाते हैं। ठीक है, अनुराग जी से जान लेते हैं। अनुराग जी, क्या एक बड़ी चुनौती के तौर पर अब देख रहे हैं कुमारी शैलजा अब छत्तीसगढ़ कांग्रेस की प्रभारी? बड़ी कसीदा पढ़ रहे थे कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय कि हमारे पुनिया जी ने ये किया वो किया, लेकिन जवाब नहीं दे पाए कि आखिर उनको हटाया क्यों गया। माननीय शैलजा कुमारी जी महिला हैं, उनका छत्तीसगढ़ की धरती पे स्वागत है और हम आशा करते हैं जिस प्रकार उन्होंने हुड्डा जी के साथ काम किया वैसे ही कार्य वो छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी के साथ करेंगे। लेकिन अगर वो सोचते हैं कि छत्तीसगढ़ में अंतरकलह वो कम कर देंगे, तो जिस अंतरकलह के कारण स्वयं भूपेश बघेल जी है, उनकी एकला चलो की नीति के कारण टीएस सिंहदेव जी ने इस्तीफा दे दिया और इस्तीफा का जो कारण बताया वो कारण का निवारण नहीं हुआ, लेकिन इस्तीफा ले लिया गया। तो मुझे लगता नहीं है कि इन चीजों पे कोई कार्य हो पाएगा, परंतु छत्तीसगढ़ की धरती पे, छत्तीसगढ़ महतारी की धरती पे किसी भी महिला का स्वागत है, भारतीय जनता पार्टी स्वागत करती है। ठीक है, आखिरी रिएक्शन धनंजय जी। देखिए, मैंने कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी के पास मेरे सवालों का जवाब नहीं। मैंने कहा ना हमारे संगठन में चुनाव हुए, चुनाव के बाद मैंने कहा वार्ड स्तर तक भी बदलाव होते हैं, क्योंकि हम लोग लोकतंत्र तांत्रिक पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी की तरह कॉर्पोरेट नेचर की पार्टी नहीं है। और मैंने कहा ना प्रभारी जी ने तो पुनिया जी ने तो सौदान सिंह को धूल चटाने का काम किया, प्रभारी पुनिया जी ने तो अनिल जैन को धूल चटाने का काम किया। पुनिया जी के प्रभार के आगे में पुरंदेश्वरी जी की यहाँ से विदाई हुई है। तो भारतीय जनता पार्टी को बताने कुछ नहीं जाता ना। 15 साल की कमीशन को विधानसभा चुनाव से पहले बदलाव हुआ है, तो देखना होगा कितने सकारात्मक परिणाम इसके या नकारात्मक परिणाम देखने को मिलते हैं। शुक्रिया फिलहाल आपका धनंजय जी, और अनुराग जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। ममता, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद ये जानकारी साझा करने के लिए। तो लगातार देखिए कुमारी शैलजा के छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रभार संभालने पर अब सवाल खड़े किए जा रहे हैं। हालांकि विधानसभा चुनाव में किस प्रकार की भूमिका उनकी तरफ से अदा की जाती है ये देखने वाली बात होगी। और अब रायपुर से बड़ी खबर है। अभी तक आरक्षण संशोधन विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं हुए हैं राज्यपाल के, और राज्यपाल ने अभी तक विधेयक पर सिग्नेचर नहीं किया। हस्ताक्षर नहीं करने पर मंत्री रविंद्र चौबे ने चिंता जाहिर की है। 3 दिन तक कानूनी सलाह के लिए रुका रहना चिंतनीय है। राजभवन कार्यालय में ये बिल रुका हुआ है। उम्मीद है कि राज्यपाल आज विधेयक पर हस्ताक्षर कर देंगे, लेकिन राज्यपाल ने 1 दिन में अनुमति देने की बात भी कही थी। प्रदेश के लाखों युवा आरक्षण के इंतजार में हैं। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि राज्यपाल से जल्द दस्तखत करने की गुजारिश भी हमने की है। आज बिल पर दस्तखत हो जाने की उम्मीद है। कहा था कि विशेष सत्र बुला करके आरक्षण के पक्ष में कानून बनना चाहिए। उन्होंने स्टेटमेंट भी दिया था कि जैसे ही बिल उनके पास आएगा तत्काल उसकी अनुमति वो जारी करेंगे, और उस स्टेटमेंट के आधार पे हमने महामहिम से तत्काल अनुमति जारी करने के लिए जिस दिन हमारा विधेयक पारित हुआ उसी दिन 5 मंत्रियों सहित प्रशासनिक अधिकारी ले जा करके जो विधानसभा की कार्यवाही है उसको माननीय महामहिम को हमने अवगत कराया था। उम्मीद करते थे कि बहुत जल्दी हस्ताक्षर हो जाएगा। आज तीसरा दिन है। लगातार मीडिया में आ रहा है कि लीगल ओपिनियन लिया जा रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि अब महामहिम को भी इसमें शीघ्रता करना चाहिए। छत्तीसगढ़ के हजारों हजार बेरोजगारों के भविष्य, नियुक्तियों और अवसर का सवाल है।
और ये फैसला छत्तीसगढ़ के आम जनता के हित में है। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आज शाम तक महामहिम के हस्ताक्षर हो जाने चाहिए। प्रत्यक्ष दबाव है लगता है क्या कोई राजनीतिक? मैं आज तो इस बात को नहीं कहूंगा, क्योंकि आज मुझे उम्मीद है कि महामहिम का हस्ताक्षर हो जाएगा, लेकिन महामहिम के दफ्तर में केवल लीगल ओपिनियन के लिए 3-3 दिन किसी विधेयक पे लग जाना, ये निश्चित रूप से हम लोगों को चिंतित करता है। आगे बढ़ते हैं, जबलपुर से एक बड़ी खबर है। पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा 2020 का एक केस है जिसको लेकर भूतपूर्व सैनिकों की याचिका पर हाईकोर्ट का अंतरिम आदेश आ चुका है। हाईकोर्ट ने अपने फैसले के अधीन की भर्तियां, साथ ही साथ राज्य सरकार, टीजीपी और प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड से जवाब भी मांगा है। 15 दिसंबर को मामले की अगली सुनवाई होगी। याचिकाकर्ता ने कोर्ट में दलील दी कि भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित 601 पद में सिर्फ 4 को भर्ती किया गया है। भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित पद नहीं दे सकते दूसरे वर्ग को, याचिका में साफ तौर पर कहा गया है। और रायपुर से एक और बड़ी जानकारी, युवक पर चाकू से जानलेवा हमला हुआ है। आपको बता दें कि युवक पर 8 बार चाकू से हमला किया गया है। चाकूबाजी का आरोपी मौका देकर फरार हो गया। टिकरा पारा पुलिस ने केस दर्ज कर लिया, लेकिन एक बार फिर से चाकूबाजी की एक घटना राजधानी रायपुर में होना बेहद ही चिंतनीय है। चाकूबाजी का आरोपी वहां से फरार हो गया। टिकरापारा पुलिस अब केस दर्ज कर मामले की जांच में जुटी हुई, आरोपी की तलाश में जुटी हुई। लेकिन युवक पर चाकू से एक बार फिर से जानलेवा हमला, 8 बार हमला किया गया है। राजधानी रायपुर में लगातार चाकूबाजी से जुड़ी घटनाएं सामने आ रही हैं और एक बार फिर से चाकूबाजी की एक घटना राजधानी रायपुर में। हालांकि पुलिस अब लगातार आरोपी की तलाश में जुटी हुई। अपराध के ग्राफ को लेकर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं। राजधानी में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पर भी सवाल खड़े होते हैं जब इस तरह की वारदातें सामने आती हैं। चाकूबाजी की घटना एक बार फिर से राजधानी में, और उसको लेकर बदमाश कितने बेखौफ हैं, क्यों यहां पर कानून का खौफ नहीं है, ये एक बड़ा सवाल है। चाकूबाजी की वारदात राजधानी रायपुर में, इस वारदात को अंजाम देकर आरोपी फरार हो गया है। पुलिस इस आरोपी की तलाश में जुटी हुई और युवक पर 8 बार चाकू से हमला किया गया है। सहयोगी युगल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। युगल, क्या कुछ जानकारी इस चाकूबाजी की घटना पर? देखिए, तो ये जो मामला है बीती रात का है, लगभग 1 बजे की ये घटना है। राउतपुरा कॉलोनी का ये पूरा मामला है। जब युवक खड़ा हुआ था, इस दौरान आपसी रंजिश को लेकर के जो आरोपी गबरू है, अनीस है, साथ में अपने एक और साथी के साथ में आया और अचानक गाली गलौज देने लगा। उसी बात को लेकर के जो आरोपी है उन लोगों ने चाकू निकाल करके 8 बार चाकू से उसे गोदा है और जो प्रियांशु है उसे निजी अस्पताल में गंभीर अवस्था में भर्ती कराया गया है। टिकरा पारा पुलिस है पूरे मामले पर एफआईआर दर्ज की है, लेकिन जो पीड़ित पक्ष है उनका ये आरोप है कि मामूली धाराओं के तहत जो मामला दर्ज किया गया है, जबकि जानलेवा हमला किया गया है। और ये कहा जा सकता है कि अभी कुछ समय से रायपुर में चाकूबाजी की घटना पर अंकुश लगा था, लेकिन फिर से एक बार ये चाकूबाजी की घटना है वो सामने आई है। और बड़ी बात ये है कि ये जो आरोपी है आदतन नशे के आदी हैं और इसके बाद इस घटना को अंजाम दिया है। पुलिस फरार आरोपी की तलाश कर रही है। जी ठीक है, शुक्रिया आपका युगल इस पूरी जानकारी के लिए। और बुलेटिन में इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ 18। भानु प्रतापपुर उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी है। आज सुबह